नमस्कार। साल 2025 अपने साथ एक बहुत ही खास खगोलीय घटना लेकर आ रहा है। एक ऐसी घटना जिसका असर सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हमारी आस्था और परंपराओं तक भी पहुंच सकता है। तो चलिए जरा इसे करीब से समझते हैं। देखिए, आसमान में होने वाली हर घटना साधारण नहीं होती। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें इस विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों की एक छोटी सी झलक दे जाती हैं, और कभी-कभी तो हमारे जीवन पर भी एक गहरा असर छोड़ जाती हैं। और अब कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सूर्य ग्रहण होता क्या है। बहुत ही सीधी सी बात है। जब चंद्रमा घूमते घूमते सूरज और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाता है, तो वो कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने से रोक लेता है, मतलब उसे ढक लेता है। और बस इसी शानदार नजारे को हम सब सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब तारीख नोट कर लीजिए। यह घटना होने वाली है 21 सितंबर 2025 को। और हाँ, ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। आंशिक मतलब चंद्रमा सूरज को पूरी तरह से नहीं, बल्कि सिर्फ उसके एक हिस्से को ही ढकेगा, जिससे आसमान में एक बहुत ही, कह सकते हैं, रहस्यमयी सा नजारा देखने को मिलेगा। और ये पल सिर्फ एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी खास है, क्योंकि इसका एक गहरा सांस्कृतिक महत्व भी है। तो चलिए अब जरा इसकी टाइमिंग पर नजर डालते हैं, वो भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। यह ग्रहण शुरू होगा 21 सितंबर की रात को ठीक 10:59 पर। फिर ये अपने पीक पर यानी मध्य में पहुंचेगा 22 सितंबर की सुबह 1:12 पर और खत्म होगा सुबह 3:24 पर। अब यहां एक बात साफ हो जाती है, ये पूरी घटना भारत में गहने रात के अंधेरे में हो रही होगी। हाँ, दुनिया के कई हिस्से इस खगोलीय नज़ारे के गवाह बनेंगे, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्से। अटलांटिक और पैसिफिक महासागर के ऊपर से भी ये साफ साफ दिखेगा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है, वो अब भी वही है। और सवाल ये है कि क्या हम भारत में इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देख पाएंगे? ये जानना हम सबके लिए सबसे जरूरी है। तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। वजह बहुत सिंपल है। जैसा कि हमने टाइमिंग में देखा, ये ग्रहण भारत के समय के हिसाब से रात में हो रहा है, और रात में तो सूरज वैसे भी आसमान में नहीं होता, तो जाहिर है ये भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है, क्योंकि कोई भी ग्रहण दिखेगा या नहीं, इसी बात पर उसके धार्मिक नियम और अनुष्ठान तय होते हैं। तो अब मन में ये सवाल आना लाजमी है कि भाई, अगर ये ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, तो फिर हम इसकी इतनी बात क्यों कर रहे हैं? इसकी इतनी चर्चा आखिर हो क्यों रही है? इसका जवाब हमें एस्ट्रोनॉमी में नहीं, बल्कि हमारी गहरी परंपराओं और मान्यताओं में मिलता है। देखिए, ये जो ग्रहण है ना, इसका ज्योतिष और धर्म की दृष्टि से महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, और ये पड़ रहा है सर्वपितृ अमावस्या के दिन। ये एक बहुत बड़ा संयोग है, और यही संयोग इसे उन सभी लोगों के लिए खास बना देता है जो इन परंपराओं को मानते हैं, फिर चाहे ग्रहण अपनी आंखों से दिखे या ना दिखे। और यहीं पे सूतक काल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आमतौर पे क्या होता है कि सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जब कुछ सावधानियां बरती जाती हैं। अगर ये ग्रहण भारत में दिखने वाला होता तो इसका सूतक 21 सितंबर को सुबह 11 बजे ही शुरू हो जाता। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, क्योंकि ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी यहां मान्य नहीं होगा। ये बात बिल्कुल साफ है। हाँ, ये बात जरूर है कि भले ही सूतक काल मान्य न हो, फिर भी परंपरा के तौर पर कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए, ताकि होने वाले बच्चे पर किसी भी तरह का कोई नकारात्मक असर ना पड़े। ये एक आस्था का विषय है। तो पारंपरिक मान्यताएं क्या कहती हैं? वो ये कि ग्रहण के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किसी भी नुकीली या धारदार चीज का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि घर के अंदर ही रहें। भोजन पकाने या खाने से भी परहेज करने को कहा जाता है। दरअसल माना यह जाता है कि ये समय बाहरी कामों के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने का, मन को शांत रखने का है। इसीलिए ईश्वर का ध्यान करने, मंत्र जाप करने जैसे गायत्री मंत्र, या फिर अपने धर्म के हिसाब से पवित्र ग्रंथों को पढ़ने पर जोर दिया जाता है। और फिर जब ग्रहण का समय समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद भी एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहने जाते हैं, फिर घर में गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध किया जाता है।
पूजा पाठ करके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी लाई जाती है, कुछ चीजें दान के लिए भी निकाली जाती हैं, और इस सब के बाद ही ताजा और शुद्ध भोजन बनाया और खाया जाता है। लेकिन इन सारी परंपराओं और सावधानियों के बीच एक बात याद रखना सबसे जरूरी है, वो ये कि अगर मान लीजिए किसी से कोई भूल हो भी जाए तो उसे लेकर मन में कोई तनाव या चिंता नहीं लानी चाहिए, क्योंकि सच तो ये है कि चिंता और स्ट्रेस से जो नुकसान होता है वो किसी भी खगोलीय घटना के प्रभाव से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसे लेकर किसी भी तरह की खास चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इन रिचुअल्स को मानना या ना मानना ये हर किसी की अपनी व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है, लेकिन इस खास घटना को लेकर घबराने का कोई भी वैज्ञानिक या शास्त्रीय आधार नहीं है। आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि ये ब्रह्मांडीय घटनाएं हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती हैं कि बाहर की दुनिया में चाहे जो भी हो रहा हो, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है हमारे अंदर के ब्रह्मांड को, यानी हमारे मन को शांत और संतुलित रखना, क्योंकि असली संतुलन तो हमें अपने भीतर ही बनाना है और उसे शांति में रखना ही शायद सबसे बड़ी साधना है।